प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो तुम सब। हम अपने आसपास बहुत सारे शब्द देखते हैं ना। चलो हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है अंकिता खेल रही है ना। अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो क्या किसी का नाम आया है? किसका नाम आया है? अंकिता का। तो आज हम बात करेंगे नाम शब्दों की, ऐसे शब्द जिनका कोई नाम होता है। चलिए कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी। अब यहाँ पर कौन सा नाम शब्द आया? लक्ष्मण। रामायण की कहानी तो तुम सबने सुनी ही होगी। और दूसरा नाम शब्द किसका आया है? शूर्पणखा का। और तीसरा नाम शब्द आया है नाक, क्योंकि नाक भी तो हमारे शरीर का एक भाग है और इसका भी एक नाम होता है। हम हर भाग को तो नाक नहीं कहते। चलिए तीसरे उदाहरण से समझते हैं। कृष्णा पढ़ रही है। अब इसमें नाम शब्द कौन सा है? ये नाम शब्द है कृष्णा, क्योंकि कृष्णा जो है किसी लड़की का नाम है। अगला उदाहरण, धोबी कपड़े धो रहा है। इसमें क्या क्या आया है नाम शब्द? धोबी ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, प्रोफेशन का नाम है। कपड़े भी एक वस्तु है। तो इसमें कौन से दो नाम शब्द आए हैं? धोबी और कपड़े। अगला वाक्य है नदी में मगरमच्छ है। तो यहाँ पर नाम शब्द है नदी और दूसरा है मगरमच्छ। नदी और मगरमच्छ। लंगूर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर कौन से नाम शब्द आए हैं? यहाँ आया है लंगूर और दूसरा नाम शब्द क्या है? पेड़। छात्र कक्षा में पढ़ रहा है। यहाँ बताइए कौन से नाम शब्द आए हैं? पहला नाम शब्द आया है छात्र और दूसरा नाम शब्द आया है कक्षा, क्योंकि कक्षा भी कोई जगह होती है। अगले वाक्य को देखिए, इतनी ऊंचाई पर मत जाओ। अब तुम सोचोगे इसमें नाम शब्द क्या है? यहाँ पर नाम शब्द है ऊंचाई। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं बेटा जिनकी मूरत नहीं होती, जिनकी शक्ल नहीं होती, बट वो भावों को बताते हैं, गुणों को बताते हैं, दोष को बताते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला है लेन देन में साफ रहो। तो यहाँ पर नाम शब्द आएगा लेन देन। ये भी एक भाव को बताता है। तो इन सब बातों से, इन सब वाक्यों से हमने क्या सीखा कि बहुत सारे नाम शब्द होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, नाम, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा के कुछ और उदाहरण है गंगा, पर्वत, खेल, हरियाली, गोमती, दिल्ली और बहुत सारे। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। संज्ञा को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली संज्ञा वो होती है जिसे हम प्रॉपर नाउन, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम होता है, किसी नदी विशेष का नाम हो सकता है, किसी खास व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का जो बोध कराए, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी आती है जातिवाचक, यानी कि कॉमन नाउन। अब ये जो कॉमन नाउन है इसका मतलब ये ऐसे शब्द आते हैं जिनसे संपूर्ण जाति का बोध होता है। अभी हम उदाहरण से इसको समझेंगे। और तीसरी आती है भाववाचक संज्ञा। वास्तव में शक्ल नहीं होती बट हम इनको फील कर सकते हैं। ये हमारे धर्म से जुड़ी हैं, पदार्थों का धर्म बताती हैं, उनके गुण बताती हैं, उनकी दोष बताती हैं, उनकी अवस्था को बताती हैं। ठीक है, तो ये सब आती है भाववाचक संज्ञाओं में। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रॉपर नाउन, ये किसी व्यक्ति विशेष, जगह विशेष का नाम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, यह ताजमहल है। अब यहाँ देखो ताजमहल जो है, हर इमारत को ताजमहल नहीं कहा जा सकता, हर मॉन्यूमेंट को, ताजमहल को ही हम ताजमहल कहेंगे। तो ये किसी खास इमारत का नाम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखेंगे रवि और रजत खेल रहे हैं। अब यहाँ पर कौन खेल रहा है? रवि खेल रहा है और रजत खेल रहा है। तो ये तो उन बच्चों के नाम है। तो जब हम किसी के नाम की चर्चा करें, किसी स्थान की चर्चा करें, किसी विशेष जगह की चर्चा करें, तो वो व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन में आती है। अब जैसे तीसरा है, यह यमुना नदी है। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। हर नदी को हम यमुना नदी नहीं कहेंगे, है ना। ऐसे ही हर नदी को गंगा नदी भी नहीं कहेंगे, यमुना नदी को ही हम यमुना नदी कहेंगे।
तो यहाँ हम इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी, ये व्यक्ति विशेष है। मदर टेरेसा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, सुभाष चंद्र बोस है, देश का नाम हमारे भारत है, महात्मा बुद्ध है, गुरु नानक है, महात्मा गांधी, गंगा हिमालय और बहुत सारे उदाहरण। चलिए एक दो उदाहरण से और समझते हैं। अब यहाँ पर है महात्मा गांधी, महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी क्या है, ये व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी है वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कल आगरा जाऊँगा या मैं कल ताजमहल देखने जाऊँगा, तो ये विशेष जगह है। देखो शहर जो होगा वो जाति में आएगा, क्योंकि हर शहर का अलग अलग नाम है। बट अगर मैं आगरा की बात करूं तो मैं सिर्फ आगरा की बात करूंगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब आगरा पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, आगरा अपनी जगह पर स्थित है, विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर आगरा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार पर, यानी कि जातिवाचक और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसमें क्या होता है, मोस्टली हमारे जितने भी एनिमल्स के नेम है, बर्ड्स के नेम है, फ्लावर्स के नेम है, ये सारी कैटेगरी इसमें आती है। जैसे कि हम पहला उदाहरण समझते हैं, सरोवर में कमल खिल गए हैं। अब सरोवर तो कोई भी हो सकता है ना, पंपास का सरोवर हो सकता है और बहुत सारे सरोवर हैं जिनके नाम है, जैसे लोपोंग लेक है, लद्दाख में सरोवर है। और झील की अगर बात करें तो डल झील है, चिल्का झील है, तो बहुत सारे सरोवर हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं। तो इसलिए सरोवर जो है एक प्रकार की जाति को दिखाता है, और कमल भी एक प्रकार की जाति को दिखाता है, क्योंकि कमल भी तो होते हैं, कमल होता है, कुमुदनी होता है ना। तो अब हम अगले उदाहरण पर आते हैं। घोड़ा घास चर रहा है, इसमें घोड़ा है और घास, ठीक है। घोड़ा जो है एक जाति को दिखाता है, क्योंकि घोड़े जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। अरेबियन घोड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं, उत्तम कोटि के माने जाते हैं। और घास भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे गन्ने को भी घास की जाति माना जाता है। अल्फाफा एक घास है जो कि जानवर खाते हैं, उस घास को खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे एक जाति को दिखाते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, अब बच्चे जो है उसमें लड़का लड़की दोनों आ सकता है, तो बच्चे एक कॉमन नाम आ सकता है, ठीक है। और कक्षा भी कोई भी हो सकती है, पहली कक्षा हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। अब हमें तो नहीं पता ना वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये सब किसमें आएगा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि लड़का है, शिक्षक है, हिरण है, शेर है, पक्षी है, स्त्री है, कृषक है, किसान है, श्रमिक है, जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं। लड़कियां घूमने जाती हैं, यहाँ पर लड़कियां जाति को दिखाता है। बाग में फूल खिले हैं, इसमें जो फूल है ये भी जाति है। बाग तो कोई भी हो सकता है, कंपनी बाग हो सकता है, निशांत बाग हो सकता है, शालीमार बाग हो सकता है जो कि कश्मीर के सबसे सुंदर बाग है। ऐसे ही अध्यापक है, ठीक है। अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार की बात करते हैं, और तीसरा प्रकार होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे खरबूजे में मिठास है, अब इसमें मिठास शब्द को हम देख तो नहीं सकते, बट उसको खाकर हम महसूस कर सकते हैं। कमरे की सजावट अच्छी है, सजावट को हम देखकर महसूस कर सकते हैं। स्वेटर की बुनाई सुंदर है, इसको भी हम देखकर महसूस करते हैं। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं दिखाता है जिनको महसूस किया जा सकता है, इनको टच जो है वो नहीं किया जा सकता। यहाँ अगले को देखिए, वह ईमानदारी से काम करता है, यह गुण को दिखाता है। बुढ़ापा उन्हें परेशान करता है, यह भी गुण होता है, शरीर की अवस्था होता है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और रिवीजन करते हैं। अब बताइए जवाहरलाल नेहरू कौन सी संज्ञा होगी, ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हम आते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट भी किस स्थान विशेष का नाम है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या आएगा बेटा, बुढ़ापा जो है एक शरीर की अवस्था को दिखाता है, तो ये हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्य एक प्रकार की जाति को दिखाता है, तो ये हमारी हो जाएगी जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है कवि, ये भी एक जाति को दिखाता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट आता है प्रेम, प्रेम एक भाव को दिखाता है, अवस्था दिखाता है ना, गुण दिखाता है किसी का, तो ये हमारी आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। प्रेम को महसूस किया जा सकता है बेटा, बट उसको दिखाया कैसे दिखाओगे, इसको बताओ। क्या काउंट कर सकते हो तुम उसको, नहीं कर सकते ना। प्यास, जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो, माँ मुझे पानी दो, है ना, बट प्यास क्या दिखाई देती है, बट तुम्हें महसूस होती है। तो महसूस करने वाली चीज़ें किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञाओं में। बताओ ये किसका चित्र है, ये है लाल किला, और लाल किला आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसकी तस्वीर है, ये है महात्मा बुद्ध की, और महात्मा बुद्ध हर व्यक्ति को तो नहीं कहा जा सकता, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये देखो दुकान में डकैती हो रही है, डकैती पड़ रही है, तो डकैती कौन सा शब्द है, ये तो अवस्था दिखाता है ना, तो ये होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अब देखो यहाँ समूह पे बैठे हैं लोग, टोली में बैठे हैं, ठीक है, तो जहाँ पर समूह होता है ये भी हमारी जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है। समूहवाचक संज्ञा, झुंड, टोली, तो ये सब क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। पक्षी की उड़ान क्या होगा बताओ, उड़ान शब्द किसको दिखाता है, अवस्था को दिखाता है।
है ना। तो ये क्या आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अगर मैं पक्षी की बात करूं तो जातिवाचक है, उड़ान की बात करूं तो वो भाववाचक होगी। तो इसके साथ आपका संज्ञा इस विषय पर वीडियो होती है समाप्त। आशा करती हूँ मेरे बच्चों को संज्ञा के तीनों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये एक वर्ग पहेली है। इस पहेली में आए 8 राज्यों के नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं।